यूपी में माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक और बड़े माफिया पर यूपी पुलिस का शिकंजा। यूपी में माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अभी हाल ही में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई, लेकिन अब एक और बड़े माफिया पर शिकंजा कसा गया है, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है और योगी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यूपी के 68 और गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में शामिल सुधीर सिंह पर पुलिस का शिकंजा कसा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए गोरखपुर पुलिस और एसओजी टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, दबिश डाल रही है। साथ ही कई और माफियाओं पर भी पुलिस की नजर है, क्योंकि पुलिस की लिस्ट में वो टॉप पर हैं, जिन्हें अब मिट्टी में मिलाया जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। माफिया सुधीर सिंह पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। सुधीर सिंह के ऊपर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 3 दिन पहले सरिया व्यापारी के यहां आयोजित भोज में सुधीर सिंह और उसके साथियों ने अंकुर शाही के गुट पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही है। माफिया सुधीर सिंह पिपरौली का ब्लॉक प्रमुख रहा है और बसपा के टिकट पर शहजनवा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है, हालांकि उसे जीत नहीं मिली। सुधीर सिंह ब्लॉक प्रमुख पिता सुरेंद्र सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका है। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में शामिल है नाम। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र के कालेसर का रहने वाला गैंगस्टर सुधीर सिंह की गोरखपुर की खजनी पुलिस और एसओजी टीम तलाश कर रही है। सुधीर सिंह यूपी के 68 माफियाओं की लिस्ट में शामिल है। गोरखपुर का टॉप 10 वो माफिया है। पिछले साल 13 जून 2024 को उसे आर्म्स एक्ट में 2 साल की सजा भी हो चुकी है। अभी वो जमानत पर बाहर है। उसके ऊपर गोरखपुर के अलग अलग थानों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमों में उसे राहत भी मिल चुकी है, लेकिन कुछ मुकदमे में अभी उसे सजा होनी बाकी है। गोरखपुर के खजनी के परडाह में सरिया व्यापारी किशन जायसवाल ने 28 मई 2025 को अपने गोदाम पर बिटिया के जन्म की खुशी में पार्टी और भोज रखा था। किशन जायसवाल ने पार्टी में माफिया सुधीर सिंह और उसके विरोधी अंकुर शाही को भी बुलाया था। चुनावी रंजिश में दोनों गुटों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई। आरोप है कि पार्टी में पहुंचे माफिया सुधीर सिंह और उसके साथियों ने बेलीपार के कुसमौल निवासी अंकुर शाही को मारा पीटा और उसे घायल कर दिया और वहां से फरार हो गए। अंकुर शाही की तहरीर पर पुलिस ने माफिया सुधीर सिंह और उसके साथी हिमाचल सिंह पर केस दर्ज किया है और अब उसकी तलाश जारी है। बताया गया है कि मई 2023 में माफिया सुधीर की एनबीडब्ल्यू में पुलिस ने जब तलाश शुरू की थी, तब वो 25 मई 2023 को श्यामदेवरा थाना क्षेत्र में 2 दशक पुराने लूट के मुकदमे में महाराजगंज में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुका था। पूर्व में 3 से 4 साल पहले उसे 6 महीने के लिए जिला बदर भी किया जा चुका है। उसी दौरान गोरखपुर में एक पारिवारिक समारोह में विवाद के बाद पुलिस से उसकी मुठभेड़ भी हुई थी। तब पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए चकमा देकर वो फरार हो गया था। पुलिस ने उस समय उसकी फॉर्च्यूनर कार को बरामद किया था। पुलिस बोली जल्द गिरफ्तार होगा अपराधी। यूपी में क्राइम कंट्रोल के लिए 25 मार्च 2022 को अभियान चलाकर माफियाओं की एक सूची तैयार हुई थी। इस सूची में प्रदेश भर से 68 माफिया चिन्हित किए गए थे। इसमें गोरखपुर जिले के 4 माफियाओं का नाम भी शामिल रहा है। इसमें बीते साल एसटीएफ के हाथों विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि राकेश यादव, सुधीर सिंह और पूर्व विधायक राजन तिवारी का नाम भी इसमें दर्ज है। गोरखपुर के खजनी के सर्किल ऑफिसर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि माफिया सुधीर सिंह की तलाश में पुलिस और एसओजी की टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। माफिया पर दर्ज है 40 से ज्यादा केस। माफिया सुधीर सिंह के खिलाफ गोरखपुर, लखनऊ, गाजीपुर, बस्ती और महाराजगंज में मारपीट, लूट, डकैती, हत्या और हत्या का प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर के शाहपुर और कैंट थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सुधीर सिंह योगी सरकार की यूपी के माफियाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है।
2 साल पहले साल 2023 के अक्टूबर महीने में एक सप्ताह के अंदर उसकी 300 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा चुका है। अपराध से अर्जित संपत्ति की तलाश भी शुरू। पुलिस जांच में सामने आया है कि माफिया ने करोड़ों की संपत्ति को हड़पने के लिए दान पत्र का इस्तेमाल किया। अक्टूबर 2023 में उसकी कई संपत्तियों को जब्त भी किया गया था। गोरखपुर पुलिस ने ऐसी 13 जमीनों के दस्तावेजों की जानकारी हासिल की है जो सुधीर सिंह और उसके परिवारों की बेनामी संपत्तियों में शामिल है। इनमें से 5 संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है, जबकि पहले भी कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस उसकी अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों की तलाश भी कर रही है। माफिया अब्बास अंसारी को भी हुई सजा। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे अब्बास अंसारी को भी सजा हुई। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। अब्बास अंसारी के खिलाफ पुलिस ने 2002 में एफआईआर दर्ज की थी। तब एक जनसभा के दौरान अब्बास ने अधिकारियों को हिसाब किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दी थी। पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेजा था। कोर्ट ने अब्बास को दोषी पाया था। इसके साथ अब्बास अंसारी की विधायकी भी रद्द हो गई है। दरअसल ये मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेने की धमकी दी थी। जनसभा के दौरान अब्बास ने कहा था कि किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, सबका हिसाब किताब यहीं पर होगा। इस भड़काऊ बयान का जमकर विरोध हुआ था, जिस पर मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अब्बास अंसारी पर आईपीसी की 6 धाराओं पर केस रजिस्टर किया गया। केस की सुनवाई मऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉक्टर केपी सिंह की कोर्ट में चल रही थी, जिसने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब्बास अंसारी न केवल पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी का बेटा है, बल्कि वर्तमान में मऊ सदर सीट से विधायक भी है। सजा के ऐलान होते ही विधायकी भी खत्म हो गई। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन में आज की तारीख से सदस्यता रद्द होने का जिक्र रहेगा। विरासत में मिली निशानेबाजी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के बारे में पूर्वांचल में एक बात काफी चर्चित रही है। वाराणसी, मऊ और गाजीपुर के इलाके में कहा जाता है कि वो पक्के निशानेबाज थे और उड़ती चिड़िया पर भी सटीक निशाना लगा लेते थे। उनके बेटे अब्बास अंसारी को अपने पिता से ये खासियत विरासत में मिली। अब्बास अंसारी का मऊ में काफी दबदबा भी है। अब्बास शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुका है। दुनिया के टॉप शूटर्स में भी उसका नाम शामिल है। वो कई चैंपियनशिप में मेडल जीत चुका है। 2013 में 55वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की सटीक स्पर्धा के जूनियर वर्ग में अब्बास ने गोल्ड भी हासिल किया था। तब अब्बास ने कहा था कि उसका मुख्य लक्ष्य 2016 में रियो ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना लगाना था। 2017 में लड़ा था पहला चुनाव। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब्बास अंसारी ने बीकॉम ऑनर्स की डिग्री भी ली है। पहले वो परिवार की पार्टी कौमी एकता दल में सक्रिय हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल के बीच विलय पर बात नहीं बनने के बाद मुख्तार के परिवार ने बीएसपी का दामन थामा था। अब्बास को घोसी विधानसभा सीट से टिकट मिला, लेकिन शूटिंग में गोल्ड से आगाज करने वाले अब्बास की सियासी पारी की शुरुआत हार से हुई थी। चुनाव में मिली हार के बाद अब्बास फिर से खेल की तरफ नहीं देख पाया। वो सियासी मैदान पर उतर गया और 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक चुना गया। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी भी मऊ सीट से विधायक रह चुका है, जबकि उसके बड़े भाई अफसाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद है। साथ ही अब्बास के चचेरे भाई भी सपा से विधायक हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटा अब्बास अंसारी है। छोटे बेटे का नाम उमर अंसारी है। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब्बास पर फिलहाल कई मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी भी एक केस में कई महीने तक जेल में रही, जबकि अब्बास की मां इस वक्त फरार चल रही है और उस पर 50,000 का इनाम भी पुलिस ने रखा हुआ है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि अब्बास जैसे माफिया हो या फिर सुधीर सिंह,
सभी माफियाओं पर योगी की पुलिस दबिश दे रही है और बड़े से बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।